अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और सिंध में पीटीआई ने बड़ा सरप्राइज दे दिया है भाई, खास तौर पे कराची शहर के अंदर। काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे सिंध में जो पीटीआई की सरगर्मियां थी वो काफ़ी हमें कम दिखाई दे रही थी, मगर अचानक से जो है वो पीटीआई ने बड़ा सरप्राइज दिया, आवाम को मोबिलाइज किया। और सिंध के 66 मुकामात पे जो है वो पीटीआई की जानिब से 8 फरवरी को रैलियां निकली और एहतजाज किया गया। अगर एहतजाज की मैं बात करूं तो कराची में एहतजाज हुआ, हैदराबाद में एहतजाज हुआ, घोटकी में हुआ, दादू में हुआ, नवाबशाह में हुआ, और सिंध के जो है वो दीगर यूसीस के अंदर हुआ, इजला के अंदर हुआ, शहरों के अंदर हुआ। तो यकीनन ये काफ़ी अरसे के बाद जो है वो कामयाबी है और इसका सहरा जो है वो अलीम आदिल शेख साहब जो कि सिंध के पीटीआई के सदर हैं उन पे जाता है। और मैं ये समझता हूँ, मुझे बड़ी मायूसी होती है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा होता है और उनका सोशल मीडिया जिस तरीके से पीटीआई की प्रोजेक्शन कर रहा होता है, इमरान खान साहब की प्रोजेक्शन कर रहा होता है, वो यकीनन लोग उसको फॉलो करते हैं और दुनिया देखती है जब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काम करती है। मगर अफसोस इस चीज़ का होता है कि जब पीटीआई कराची के रहनुमाओं की बात आती है, पीटीआई कराची की बात आती है, तो जो पीटीआई के अपने कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो उस तरीके से पीटीआई कराची को सपोर्ट नहीं करते और उस तरीके से कराची शहर के और अपने कराची के रहनुमाओं की प्रोजेक्शन नहीं करते जैसे उनको करनी चाहिए थी। कराची जो है वो पाकिस्तान का माशी हब है। और सबसे अच्छी बात ये लगी 8 फरवरी वाले एहतजाज की कि माशी हब का जो दिल है सदर कराची में, वहाँ पर जो है वो पीटीआई ने बाकायदा तौर पे एहतजाज किया और प्रेस क्लब पे कहा किया था कि भाई हम एहतजाज करेंगे। प्रेस क्लब के रास्ते बंद कर दिए गए थे, मगर पीटीआई ने सदर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे रीगल चौक, जो कि बिल्कुल इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ अ सदर, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे रैली के सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से तमाम तर लोग रैलियों के सूरत में आए और उन्होंने रीगल चौक पे भी बात करी, इम्प्रेस मार्केट की जानिब भी बढ़े और वो एक पूरी जो सड़क है वहाँ पर पीटीआई ने अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया, जो कि यकीनन बड़ा ज़रूरी था। और पीटीआई ने ये दिखाया कि कराची में पीटीआई के लोग चाहने वाले मौजूद हैं और पीटीआई कराची जो है वो काम कर रही है। राजा अजहर साहब हैं कराची में पीटीआई के सदर, उनको इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। काफ़ी अरसे से वो मेहनत कर रहे थे। राजा भाई से जो है वो अक्सर मेरी जब भी बात होती है तो मैं उनको टॉन्ट करता रहता हूँ। मैं काफ़ी अरसे से उनको बोल रहा था भाई, कराची में आप लोग जैसी सरगर्मियाँ माजी में करते थे उस तरीके से आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वैसे नहीं हो रही, वैसे रैलियाँ नहीं निकल रही, वैसे आवाम को मोबिलाइज नहीं कर रहे। तो यकीनन अब उन्होंने करके दिखाया। जहाँ हम आप पर तनकीद करते हैं वहीं हम आप जब अच्छा काम करते हैं, आप लोग अच्छा कोई तंजीमी पावर शो दिखाते हैं तो हम उसका भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि भाई वाकई में पीटीआई कराची भी जो है वो काम कर रही है। और पीटीआई कराची को बड़ा एक एज हासिल है कि अब कराची के अंदर बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम मौजूद है और सिंध के अंदर जो है वो मसाइल का ढेर मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन 15 साल से जायद हो चुके हैं हुकूमत के अंदर मौजूद है, मगर सिंध की आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही। तो लोग जो हैं वो यकीनन पीटीआई की तरफ भी देखते हैं क्योंकि मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। और 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने जब मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी, उनका ये कहना था कि हमारा मैंडेट 8 फरवरी को जो है वो हमसे छीना गया था। फॉर्म 45 के बजाय जो है वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनाई गई। तो इस मरतबा हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो बड़े एहतजाज हुए ही, मगर कराची का एहतजाज जो है वो तमाम तर शहरों की बनस्बत सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो कराची शहर के अंदर हुआ, कोई इसको माने या ना माने। और यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो कराची की क़यादत को भी मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं कराची शहर में तो राजा अजहर साहब कराची के सदर हैं, सईद अफरीदी साहब हैं, साबका रुकन सूबाई असम्बली भी रहे, फ़हीम खान साहब हैं, खुर्रम शेर जमान साहब हैं, साबका सदर हैं कराची के। उसके अलावा जो है दीगर लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बुत तारी था खौफ का सिंध के अंदर, वो बाकायदा तौर पे हमने 8 फरवरी को देखा कि वो बुत खौफ का जो है वो तोड़ दिया गया है। और बाकायदा तौर पे कराची शहर के अंदर जो है वो बड़ी आवाम निकली है पीटीआई के साथ और वो जो है सदर के इलाकों में गलियों से पीटीआई के नारे लगाते हुए निकले। उन्होंने अपने मुतालबात रखे। कोई पीटीआई का परचम जो है वो लहरा रहा था और किसी के हाथ में जो है वो कैदी नंबर 804 का परचम था। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लोगों के सियासी जज्बात होते हैं जिसको दिखाना और उजागर करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और पीटीआई को अब चाहिए कि उन्होंने जो ये सफ़र तंजीमी जद्दोजहद का शुरू किया है इसको आगे वो लेके चले और इस
प्रोजेक्शन को जो है वो ना रुकने दें, लोगों को बताएं कि आप लोग किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कराची समेत सिंध के अंदर जितने मसाइल मौजूद हैं, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के शायद ही किसी शहर या किसी अजला के अंदर वो मसाइल मौजूद होंगे। तो कराची की आप लोग बार बार बात करें, सिंध की बार बार बात करें। आप लोग सिंध के अंदर आप लोगों ने 66 मकामात पे जो है वो रैलियाँ और एहतजाज अपने रिकॉर्ड कराए। तो सिर्फ आपने सियासी एहतजाज और रैलियाँ रिकॉर्ड नहीं करानी, बल्कि सिंध के जो आवाम के मसाइल हैं उसके लिए भी रैलियाँ और एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। ये बड़ा ज़रूरी है। कराची वालों को भी जो है वो चाहते हैं कि कोई उनके ज़ख्मों के ऊपर जो है वो मरहम रखे। और यकीनन अगर पीटीआई इस तरीके से मज़ीद अपने पावर शोज़ करती रही कराची समेत सिंध भर के अंदर, तो आवाम उनके साथ खड़ी भी होगी, क्योंकि सिंध में और कराची में बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम मौजूद है और लोग बड़े आजिज़ हैं पिछले कई सालों से, हुकूमत से भी और मौजूदा जो अपोजिशन जो कि एमक्यू में उससे भी। तो पीटीआई वालों ने एक खौफ का बुत तोड़ा है कराची में, और देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। और पीटीआई को मैं हमेशा तनकीद का निशाना बनाता रहता हूं अक्सर, क्योंकि मैं पीटीआई का बीट रिपोर्टर रहा हूं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, और मैं हमेशा उनके रहनुमाओं को तनकीद भी करता हूं, उनके जो अच्छे काम होते हैं उसकी हमेशा बात भी करता हूं। और यकीनन पीटीआई कराची की जानिब से जो है वो एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया, ना सिर्फ कराची की आवाम को बल्कि पीटीआई के अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को, ख़ास तौर पे पीटीआई के सोशल मीडिया को। कोई कराची ने इस दफ़ा पावर शो करके दिखाया कि भाई खाली पंजाब, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में पीटीआई के चाहने वाले या एहतजाज करने वाले नहीं हैं, बल्कि कराची शहर में भी इमरान खान साहब का वोट बैंक मौजूद है और हम जो है वो यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो पीटीआई के सोशल मीडिया को भी चाहिए कि वो भाई अपने कराची वाले रहनुमाओं को भी अपना दोस्त समझें, अपना भाई समझें और उनकी भी प्रोजेक्शन करें। प्रोजेक्शन करने का कोई ये मकसद नहीं है कोई मैं कोई पीटीआई का कारकुन हूँ, मैं चाहता हूँ पीटीआई की प्रोजेक्शन हो। मैं कराची का रहने वाला हूँ, सिंध का वासी हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे शहर के अंदर, मेरे सूबे के अंदर जो भी सियासी जमात है और मेरे शहर की और सूबे की जो है वो बात हर सियासी जमात करे और हर प्लेटफॉर्म पर हो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कराची जो है वो चलता है तो पाकिस्तान चलता है और पाकिस्तान का दिल जो है वो कराची है। तो आप सब लोगों को मैं बोलूँगा अपना फीडबैक बताएं हमें अपनी वीडियो के अंदर, और ये भी बताएं कि आया वाकई पीटीआई कराची के अंदर अपना मैंडेट होल्ड करती है या नहीं करती। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने फीडबैक से हमारे व्लॉग्स को देखते रहें, मज़ीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।